Take a new topic, that is functions. ठीक है? Functions, important topic, because I think from now onwards in your life you will find functions everywhere. ठीक है? If you get success to relate this topic with your day-to-day life. ठीक है? तो फंक्शन होती क्या है? फंक्शन होती क्या है? Function is a special, it's a special case of relation, special case of यानी कि रिलेशन का एक स्पेशल केस. यहाँ पे देखो फर्क क्या है. अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल, याद रखना आप, रिलेशन फॉर कोई भी सेट ए है, उसमें है एलिमेंट्स 1,2. ठीक है? मैंने ए क्रॉस ए निकाला, वो आपको आएगा. वो क्या आएगा? वो आपको पता है, उसमें आएगा 1,1, 1,2, 2,1, 2,2. ये कैसे पॉसिबल है? ये है पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस 1,2, 1,2. ये भी ए, ये इसको मिल सकता है, इसको, ये इसको, ये इसको. तो क्या ये सारा ए क्रॉस ए रिलेशन है? यस, बिकॉज इट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ठीक है? तो वी कैन से दैट, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम इसका कोई और सबसेट लेंगे. हम लेंगे 1,1, 1,2. अगर मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाऊं ऐसे, दैट मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये 1 और ये 1 पहले सेट में, तो यहाँ पे दूसरे सेट में 1, क्योंकि दूसरा और दूसरा दूसरे सेट में ही होंगे. 1 किस किस को मिल रहा है? 1 इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है. सबसे पहले ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का सबसेट है कि नहीं है? यस. Both the ordered pairs are from this list. Now, ये रिलेशन है, ये तो आपको पता है, बिकॉज दिस इज सबसेट ऑफ दिस. नाउ क्या ये फंक्शन है? नहीं, दिस इज नॉट ए फंक्शन. क्योंकि यहां पे एक एलिमेंट 2 डिफरेंट इमेजेस के साथ मिल रहा है. दिस इज ए रिलेशन बट दिस नॉट ए फंक्शन. दिस इज ए रिलेशन बट दिस नॉट ए फंक्शन. दिस इज ए रिलेशन, दिस इज ए रिलेशन, दिस इज ए रिलेशन, but not a function, not a function. because फंक्शन किसको कहेंगे? फंक्शन हम उसको कहेंगे जो भी आप डोमेन का एलिमेंट लेंगे, जो भी हम एक इमेज रेंज वाले सेट में होनी चाहिए. हाँ, जो भी हम डोमेन का कोई भी एलिमेंट लेंगे, वो कोडोमेन में यानी कि राइट वाले सेट में एक ही एलिमेंट के साथ मिलना चाहिए. लेकिन ये कितनों के साथ मिल रहा है? अब याद रखना, आज के बाद जहां पे भी आपको ऐसी फिगर बनेगी, ये जब हम ये सेट्स बनाएंगे ऐसे, जब भी आपको, इसका मतलब 1, 2 के साथ मिल रहा है, यानी कि ये शक्ल, ये वाली, जहां पे आपको ये मिलेगा, याद रखना वो फंक्शन नहीं है. वो रिलेशन हो सकती है लेकिन फंक्शन नहीं. दैट मीन्स दिस नॉट अलाउड, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन. ठीक है? क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट की 2 पोज, इसे इन्हें कहते हैं, याद रखना, इसे कहते हैं प्रीमेज. इसे कहते हैं प्रीमेज ऑफ एफ. फंक्शन क्या होती है असल में? सॉरी, दिस नॉट, आई कैन नॉट राइट हियर एफ. अब फिलहाल इतना ही याद रखो, प्रीमेज इमेज भूल जाओ. याद रखना फिलहाल कि अगर आपको एक एलिमेंट 2 डिफरेंट एलिमेंट इसके साथ मिल रहा है राइट में, वो फंक्शन नहीं है. ठीक है? इसको कैसे लिखेंगे? यू राइट डाउन, मैं बताता हूं. ए रिलेशन, ये मत लिखो, पहले आप वो लिखो. ए रिलेशन एफ, इस वक्त मैंने और को नाम दिया एफ. रिलेशन वैसे हम और से रिप्रेजेंट करें. ए रिलेशन एफ from a set capital A to a set capital B is said to be a function. Is said to be a function if every element of set A of set A has one and only one image
इन सेट बी। अब समझ आया यही जो मैंने कहा। अब देखो यहां पे हर एक एलिमेंट पहले सेट का दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट के साथ मिलता। दैट मीन्स याद रखना जो पहला सेट होता है, यानी कि फंक्शन अब मैं इस तरह भी लिख सकता हूं एफ फ्रॉम या ऐसे मैं लिखूंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा आपके लिए, इसको मैं पहले रिलेशन कहता था, अब मैंने एफ कहा है। क्या कहा है? ये आपका सेट ए है, ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू। इसको हम कब फंक्शन कहेंगे? अगर आपने यहां का हर एक एलिमेंट, रिलेशन में ऐसा नहीं होता था, अगर आपने यहां का हर एक ईच एलिमेंट, ईच इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है ईच एलिमेंट, यहां पे याद रखना यूनिक एलिमेंट। दैट मीन्स इस रिलेशन को तभी हम फंक्शन कहेंगे अगर इसने इसका हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट, याद रखना ईच, यहां के एक ही एलिमेंट के साथ मिलाया, तब हम उस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे। क्या इंपॉर्टेंट है? ये रिलेशन को कहेंगे फंक्शन अगर इसने पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट के साथ मिलाया। ठीक है, दैट मीन्स ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसे। क्या ये सही है? क्या ये है? अब बता, क्या ये, इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें कितने हैं? 3 एलिमेंट हैं। बराबर अप्लाई करो। मैंने कहा ये इसको जा रहा है, ये भी इसी को जा रहा है, ये इसको जा रहा है। क्या मैंने यहाँ पे 3 ही एलिमेंट थे, मैंने ईच एलिमेंट इन्वॉल्व किया? ईच एलिमेंट मैंने इन्वॉल्व। यहां पे मैंने एक ही के साथ, ये एलिमेंट है ना, ये इसी के साथ मिल रहा है। क्या ये किसी और के साथ मिल रहा है? क्या कहीं पे ये सीन क्रिएट हो रहा है? ये वाला नहीं हो रहा है। ये इसके साथ मिल रहा है, ये इसके साथ मिल रहा है, ये भी उसी के साथ मिल रहा है। दैट मीन्स अगर किसी केस में ऐसा हो रहा हो वो फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। बट अगर यह ऐसे हो रहा है फंक्शन नहीं। समझ आया? कोई शक? अब मैंने पहले भी कहा रिलेशन एक ब्रिज होता है, एक कॉरस्पॉन्डेंस होती है ना। यहाँ पे मैंने ब्रिज बनाया था ये एरो के थ्रू। ठीक है, अब वो कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एफ, यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखूँ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इन शॉर्ट सिंबल्स में, एफ फ्रॉम ए टू बी। याद रखना ये पॉइंट। अगर मैंने लिखा एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, आप शॉर्ट में ऐसे लिखते हो एफ इज टू ए, फिर एरो, फिर बी। समझ आया? हमेशा याद रखना एक ही फंक्शन बी के साथ नहीं है। इसे कहते हैं एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये बराबर वही है। अगर आप बी और ए लिखेंगे तो फिर उसका मतलब हुआ बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। याद रखना एक बात, इसके एलिमेंट्स को हमेशा हम डोमेन कहते हैं। समझ आया कुछ? उसके साथ हो रहा है रिलेट। इसके एलिमेंट्स को, इसके इस सारे के एलिमेंट्स को नो कोडोमेन। मैंने सारे, अब देखो ये मैंने सारे सेट, लेकिन इन्वॉल्व एक्टिव कितने हुए? ये एक्टिव, ये किसी के साथ मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ इतना सारा जो इसके एलिमेंट्स के साथ मिल रहा है, नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं रेंज सेट। वहां पे भी मैंने कहा था रेंज इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना, ये इसी में। ठीक, अब याद रखना इसके एलिमेंट इसको कहते हैं प्री इमेज। क्या कहते हैं? प्री इमेज। इसके एलिमेंट, इसके सिर्फ इस सेट के एलिमेंट को कहते हैं पोस्ट इमेज। कोई शक? ठीक है, यहां तक कोई गड़बड़? मैंने पहले ही कहा रेंज हमेशा इसका सबसेट हो सकता है, या तो इसके बराबर होगा या तो इसका सबसेट। अगर अब आपको एग्जांपल चाहिए, क्योंकि रिलेशन में भी आपने देखा एक्स और एक्स क्यूब था ऑर्डर्ड पेयर, यहां पे भी वैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा डिफरेंट तरीका यूज करूंगा। मैं ऐसे लिखूंगा y इज इक्वल टू, एक और बात, एफ ऑफ एक्स, इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूं x प्लस 1। लेकिन f जो है, f फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स।
बराबर यही, दैट मीन्स ये पहला सेट होगा, ये दूसरा। लेकिन असल में मुझे दूसरी बात कहनी, ये जो x होता है ना एफ ऑफ एक्स में x, क्या कहा मैंने, एफ ऑफ एक्स में जो सिर्फ x होता है ये हम इस सेट से लेते हैं, इसी को कहते हैं प्री इमेज। मैंने कहा ना इसके एलिमेंट्स, दैट मीन्स x हमेशा इसमें होगा। चलो मैं यहां पे फिर से बनाता हूं, x यहां पे होगा, यहां पे इसको हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स, या इसको हम कहते हैं y। एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम y है, बस बाकी ये कुछ नहीं है। क्या कहा मैंने, y है। x कहां पे होता है, यहां पे। एफ ऑफ एक्स कहां पे होता है, असल में आप ये याद रखो, ये एक मशीन है, यहाँ पे ये ब्रिज जो है ये मशीन है, या मिक्सर है, जरा बुक्स में लिखा है मिक्सर है। मिक्सर में आपने यह x का वैल्यू जो है, x का आपके पास पानी है, सीमेंट है, ठीक है, रेत है, वाटर है, आपने सारा इस मशीन में डाला, मशीन को स्टार्ट किया, मशीन ने उसको मिक्स किया, फिर यहाँ से वापस दे रहा है, यहाँ पे कंक्रीट बना, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स आपका कंक्रीट बन गया है। एक्स जो है वो सीमेंट है, पानी है, वो सारा कुछ है। तो दैट मीन्स इसको, इसके वैल्यूज को कहते हैं इनपुट। यहाँ से आपको मिल रहा है क्योंकि वो बन के आ रहा है ना बाहर। और यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ एफ, दैट मीन्स ये जो ब्रिज है, ये रिलेशन जो है, इसी यही फंक्शन बनेगी। कब फंक्शन बनेगी, इस रिलेशन को तभी फंक्शन कहेंगे अगर इसने हर एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट के साथ मिलाया। समझ आ रही है मेरी बात। अब भी आप देखिए एक्स को कहाँ से हर एक वैल्यू यहाँ से देना है। मैंने कहा जो भी यहाँ पे वैल्यू है हर एक लेना है, ईच। दीज आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर ए रिलेशन टू बी फंक्शन। एक रिलेशन को कहेंगे फंक्शन अगर उसने यहाँ के ईच एलिमेंट को यहाँ के यूनिक एलिमेंट के साथ मिलाया। अब यहाँ पे देखिए एक्स कहाँ से लेना है, पहले सेट से, दैट मीन इससे। लेकिन ये है क्या असल में, नेचुरल नंबर्स। ये भी क्या है, नेचुरल नंबर्स। ये दूसरा सेट है, ठीक है। एक्स को आप दीजिए कोई भी वैल्यू, यहाँ से एक्स को वैल्यू देंगे 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। एक्स के वैल्यू ये है, एक्स मैंने लिखा है इसमें, लेकिन ए एक्स के एक्स वेरिएबल है। ये एफ ऑफ एक्स के वैल्यू है, हमेशा याद रखना। एक्स को क्या वैल्यू दे सकते हैं, जरा दो कोई वैल्यू आप। एफ ऑफ एक्स को दीजिए 1 यहाँ से, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है 1। जब आपने यहाँ पे 1 दिया तो यहाँ पे 1 आएगा, दैट मीन्स 1 + 1, दैट मीन्स यहाँ का 1 यहाँ के 2 के साथ मिल रहा है अंडर दिस फंक्शन। अगर आपने फंक्शन चेंज की तब ये सारा चेंज होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, कोई शक है यहां तक? ठीक, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स आप एक्स को यहां से 1 दीजिए, यहां पे 2 बनेगा बिकॉज ऑफ दिस। अब आप